गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8th मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 वर्ग एवं वर्गमूल। वर्ग आप पढ़ चुके हैं पहले भी। क्या होते हैं वर्ग? जब किसी संख्या को उसी से गुना किया जाए। जैसे कि अगर मैं आपको कहती हूं 4 का वर्ग, वर्ग के लिए ऊपर क्या लगेगा? उसकी घात 2 हो जाएगी। 4 का वर्ग यानी 4 को 4 से गुना करेंगे। 4 को 4 से गुना किया, क्या आ गया? 16। तो ये क्या है? इसका वर्ग। 4 का वर्ग क्या होगा? 16। अब आपको ये देखना है, कोई भी संख्या आपको दी गई तो वो संख्या वर्ग है या नहीं, बिना निकाले बिना कैलकुलेशन के आपको तुरंत बताना है। तो आप क्या देखेंगे? यदि किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 1, 4, 5, 6 और 9 इनमें से कोई भी अंक है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है। ध्यान रखना बेटा, ये कंपल्सरी नहीं है जो पूर्ण वर्ग होगी, आपको निकाल के देखना है मेथड से, लेकिन वो पूर्ण वर्ग हो सकती है सिर्फ उन्हीं संख्या का जिनके इकाई के स्थान पर, जैसे कि मान लीजिए मैंने लिख दिया 2, 3, 5, 7, 9, 1। तो आपने देखा यहां इकाई के स्थान पर 1 है तो ये संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है। अब आपको इसका वर्ग निकाल के देखना है। लेकिन यदि इकाई के स्थान पर 2, 3, 7, 8 ये कोई अंक है तो वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। आपको देखते ही बता देना है ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। जैसे यहां पर 1 की जगह मैंने 2 लगा दिया तो आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आप तुरंत बताएंगे ये संख्या वर्ग नहीं है। अब अगर आपको निकालना है किसी संख्या का वर्ग, छोटी संख्याओं का आप तुरंत आपस में गुना कर देते हैं, वर्ग निकल जाएगा। लेकिन मान लीजिए मैंने कह दिया 71 का वर्ग निकालें, तो आप इसके टुकड़े कर सकते हैं। कैसे करेंगे? 70 + 1, 70 और 1 का वर्ग, यानी 70 का वर्ग और 1 का वर्ग। तो 70 का वर्ग अगर आप गुना करेंगे, या इसके लिए आप सर्वसमीका भी लगा सकते हैं, a + b का वर्ग। तो यहां पर क्या हो जाएगा? a का वर्ग जमा b का वर्ग जमा 2ab। इस मेथड को आप ले सकते हैं, यानी 70 जमा 1 का वर्ग है तो 70 का वर्ग जमा 1 का वर्ग जमा 2 गुना 70 गुना 1। अब इसका 70 का वर्ग क्या होगा? 4900, 1 और ये हो गया 140, यानी आगे 141। अगर 141 को इसमें आप जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5041। ये क्या होगा? 71 का वर्ग। तो इस तरीके से आप वर्ग संख्याएं निकाल सकते हैं। इसके बाद सेकंड इसी में आपका आता है पाइथागोरस त्रिक। 6.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप देखेंगे। 6.1 में सिर्फ आपको ये बताना है कि वर्ग है या नहीं। 2 में आपके लिए आता है पाइथागोरस त्रिक। क्या होती है पाइथागोरस त्रिक? आपको कोई एक संख्या यानी 3 संख्याएं जो पाइथागोरस को सिद्ध करे, कोई ऐसी 3 संख्याएं जो पाइथागोरस प्रमेय को आपको सिद्ध करे। तो उसमें क्या होगा? अगर आपको कोई एक संख्या दे दी और बाकी 2 संख्या निकालनी है तो वो 3 संख्याएं मिलकर क्या होंगी? पाइथागोरस त्रिक। मान लीजिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया है कि एक पाइथागोरस त्रिक निकालिए जिसकी एक संख्या क्या है? 14 है। तो इसके लिए फार्मूले हैं, ये 3 फार्मूले आपको याद रखना है। 2m, m² - 1 और m² + 1। इसमें जो एक संख्या आपको दी है वो आप इन तीनों में से किसी के भी इक्वल कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये कह सकती हूं यहां पे अगर 2m जो है मैंने इसके किसके बराबर कर दिया? 14 के बराबर। तो आप ये देखिए इन दोनों में क्या है? यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है कि 2 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी? 14/2, यानी m क्या हो गया? 7 आ गया। तो m की वैल्यू 7 है तो अब इस m की वैल्यू आप इन दोनों फार्मूलोज में रख देंगे। जैसे कि m का स्क्वायर, m कितना आ गया आपका? 7, 7 का स्क्वायर -1, 7 का स्क्वायर क्या होगा? 49, 49 - 1 ये क्या आ गया? दूसरी संख्या की 48 आएगी, यानी पहली संख्या 14 थी, दूसरी संख्या क्या आ गई? 48 आ गई। अब आपका है m² + 1, m कितना है? 7, 7 का स्क्वायर +1 कितना हो गया? 49 + 1 कितना हो गया? ये 50।
यानी तीसरी संख्या क्या आएगी आपकी 50। यानी पाइथागोरस आपके क्या होंगे, एक संख्या यदि 14 है तो दूसरे पाइथागोरस के जो दूसरी संख्याएं आएंगी वो आएगी 48 और 50। 14, 48 और 50, ये आपकी पाइथागोरस त्रिक। तो ये आपकी 6.1 और 6.2 आप करेंगे। कोई भी क्वेश्चंस आप निकाल के देखें, आप आसानी से इन्हें निकाल पाएंगे। और 6.3 वर्गमूल, ये हम कल डिस्कस करेंगे।